नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का माहौल है और इस चुनाव के माहौल के बीच आरक्षण की सूची जारी हुई थी, जिससे एक स्थिति साफ हुई थी कि कहां पर किस जो है वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। उस पर भी जो है अभी रोक लगाई गई है, अंतिम सूची प्रकाशित नहीं हुई है, क्योंकि जहां पर थोड़ा सा आपत्तियां थी, लोगों ने आपत्तियां दायर की और अभी तक आपत्तियां साफ नहीं हुई। तो इस बीच हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, गांव देहात प्रत्याशी परिचय। उसमें जो चुनाव लड़ रहे हैं पंचायत में, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का और चाहे ग्राम पंचायत में प्रधानी का, तो उनकी एक जानकारी हम आप तक पहुंचाते थे। तो इस कड़ी में आज हम मौजूद हैं दूबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत भाई ग्राम पंचायत में। यहाँ पर जो शख्स हमारे साथ हैं उनका परिचय कराना बेहद आवश्यक है, क्योंकि लालू यादव जी हमारे साथ हैं, जो भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और 2 दशक से वो समाज सेवा में जो है जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ चुनाव में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सर का स्वागत करना चाहता हूं और एक परिचय कराना चाहता हूं कि यहाँ पर ये पंचायत चुनाव में इस बार प्रधान पद के प्रतिनिधि प्रत्याशी के रूप में मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। और क्या एक कारण है कि देश की सेवा करने के बाद स्थानीय सेवा की ओर आपका रुझान आया? क्योंकि देश की जो सेवा है सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। मैंने देश दुनिया बहुत देखी, लेकिन अपने गांव जैसा हमको अच्छा कहीं नहीं लगा। गांव की सेवा करने हमने सर्वोत्तम समझा। मुझे 20 साल हो गया फौज भारतीय नौसेना से रिटायर हुई। उसके बाद से मैं गांव की जनता के साथ, समाज के साथ हमेशा जुड़ा रहा और गरीबों की हमेशा, असहायों की हमेशा हमने मदद की। गलत बिंदु का हमने हमेशा विरोध किया है और विरोध करते चला है। जिससे हमारे कुछ प्रतिद्वंदी लोग भी हैं, गलत कृत्यों से वो विख्यात भी हैं लोग, लेकिन मैं उनका विरोध करता हूँ। इसलिए भाई गांव की जनता हमारे साथ है। ये जो पंचायत का चुनाव है, आप पिछले साल भी आपने चुनाव लड़ा था, आपको अनुभव है। तो पंचायत के चुनाव में आपको क्या लगता है कि विकास की क्या स्थिति है आपके अपने ग्राम पंचायत में, जिनको लेकर आप चुनाव में आ रहे हैं पंचायत की? विकास स्थिति सरकार की निधि है। सरकार की निधि को अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो जनता में रोष व्याप्त होता है। जो हमारा ग्राम सभा भाई में ये रोष व्याप्त है, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। अनैतिक कार्य करना, अपात्रों को लाभ पहुंचाना, ये गलत काम है। सरकारी धन का दुरुपयोग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा की क्या स्थिति है? सरकार शिक्षा के लिए बहुत रुपए खर्च करती है। ऑपरेशन कायाकल्प योजना के अंतर्गत विद्यालयों का, उसमें गुणवत्तापरक शिक्षा बच्चों को मिले, इसके लिए बहुत रुपए सरकार खर्च कर रही है। इसके साथ साथ शिक्षा वो एक माध्यम है जिससे विकास का पहला पैमाना माना जाता है कि गांव के बच्चे अगर शिक्षित हैं तो समझिए कि देश हमारा आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। तो शिक्षा की स्थिति क्या है आपके यहाँ? विद्यालयों की क्या स्थितियाँ हैं? विद्यालयों की स्थितियाँ ठीक हैं। हमें तो पहले अपनी स्थिति सही करना चाहिए कि अगर यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हमें शिक्षा के दायरे में जाकर उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे क्यों जा रहे हैं, सरकारी स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, क्या सुविधाएं हो रही हैं, अध्यापक उसमें अच्छे से टीचिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। हमको हर वीक वहाँ पर एक बार जरूर जाना चाहिए। ठीक है, यदि हम शिक्षित हैं तो शिक्षा में विशेष ध्यान देना चाहिए और बिना शिक्षा के कोई समाज हो आगे बढ़ नहीं सकता। अब हम थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे रोजगार की स्थितियों के बारे में। कोरोना के समय में सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो है मनरेगा की थी, बहुत काम आई। जो लोग बाहर से आए थे उनको, उनकी जिम्मेदारी, उनको रोजगार की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की थी और कई जगह हम लोगों ने देखा कि कोरोना के समय में उनको रोजगार मनरेगा योजना के तहत दिलाया गया। तो आपकी ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना की क्या स्थिति है? उसके साथ साथ रोजगार के लिए क्या कुछ बेहतर अगर आपको जनता चुनती है तो आप करना चाहते हैं? मनरेगा में जॉब देने का मतलब है कि जनता उसको लाइक करे या न करे। ठीक है,
आम आदमी घर छोड़ के जाता है, घर पे काम करने में संकोच होती है, उसको बड़ा संकोच होता है कि हम के यहाँ लेबर का काम करें, फावड़ा भांजें। लोग इससे वंचित रहने के लिए मनरेगा में पहली बात तो जाना नहीं चाहते जब तक उनको भूख न सताए। जब जाते भी हैं तो काम 2 दिन किया, 4 दिन किया। सरकार की तो मंशा बड़ी अच्छी है, लेकिन काम करना नहीं चाहते लोग, उसमें अपनी तौहीन समझते हैं। इसके साथ साथ जो है स्वास्थ्य की स्थितियों के बारे में हम जानकारी चाहेंगे। स्वास्थ्य के लिए जो है यहाँ से शहर थोड़ा दूर है और उसके अलावा हर ग्राम पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र होना आवश्यक है, जहाँ पर जनता को अगर उनको छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं या रोग होता है तो उसकी जानकारी, उससे कैसे बचाव किया जाए और उसके उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो स्वास्थ्य बहुत ही अभिन्न अंग है किसी भी ग्राम पंचायत के रहने वालों के लिए, और वो बड़ी जिम्मेदारी प्रधान की भी है कि हमेशा उनके सुख दुख में आप खड़े रहें। ये वो आपसे अपेक्षाएं भी रखते हैं। तो क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं? क्या स्थितियां हैं आपके यहाँ? स्वास्थ्य के प्रति हर जगह पर स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, जैसे ग्राम सभा भाई में भी बना है, लेकिन उसके जीर्णोद्धार की प्रमुख आवश्यकता है। वो अभी तक वो वंचित रहा। बनाया तो गया यहाँ स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पर स्टाफ भी रहा कुछ दिन, लेकिन उस बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त होने की वजह से वहाँ पर कोई आया नहीं, और न सरकार ने उस पर कोई, और न गांव के प्रधान ने कोई नजर डाला वहाँ। और बहुत ज़रूरी काम है वो गांव के लिए। प्राथमिक चिकित्सा के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टाफ यहाँ रहे, उसको चिकित्सा मुहैया हो सके। वैसे तो ग्राम पंचायतों में विकास के बहुत सारे बिंदु होते हैं, जिसका अलग से उल्लेख हमारे संविधान में भी किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था में भी है। तो उसके कुछ ही बिंदुओं के बारे में हम संक्षेप में जानकारी मांगते भी हैं। आप लोगों से ये भी अपेक्षा रखते हैं कि क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं। उसमें एक बिंदु है जो है नालियों के निर्माण की। ग्राम पंचायतों में बरसात के समय में भारी बारिश होती है और उसमें आने जाने के लिए सड़कों पे जल भराव ना हो, उसके लिए जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। तो जल भराव की क्या समस्या आपके यहाँ है? अगर है तो क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं? नालियों का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है विगत 5 वर्षों में? क्योंकि जब चुनाव आता है तो कुछ एक जानकारी होना चाहिए, ये काम नहीं हुआ है, ये चीज़ें मैं बेहतर कराऊंगा, ऐसा प्रधान जी लोग कहते भी हैं जो प्रत्याशी होते हैं। तो उसकी स्थिति आपके यहाँ क्या है? यहाँ पर जल भराव की समस्या है, लोग उसको अनदेखी कर देते हैं। और मेरा अपना मानना है कि जहाँ पर बड़े बड़े ड्रेन अगर पोखरों और तालाबों से जोड़कर छोटी छोटी नालियों को उसमें जोड़ दिया जाए तो इसका निदान मिल जाएगा, लेकिन ऐसा लोग करते नहीं हैं। कहीं कहीं विवादित स्तर बन जाता, नहीं कर पाते लोग, और कहीं कहीं आपसी रंजिश वोट दिए कि नहीं दिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वोट दिए या नहीं दिए, लेकिन सब अपने हैं, उनकी व्यवस्था होना चाहिए। कहीं जल भराव ना हो, न गंदगी फैलेगी, न बीमारी उत्पन्न होगी। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि अक्सर देखा जाता है पंचायत के समय में जो खुलकर प्रधान जी के साथ रहता है, प्रत्याशी के साथ रहता है, अगर वो प्रधान बनते हैं तो जो है करीबी वही हो जाते हैं, और जो दूसरे का समर्थन करते हैं तो वो लोग अगर वो पात्र हैं किसी भी योजना के, तब भी उनको जो है योजना का लाभ कई जगह नहीं पहुंचाया जाता है। इन सब के बीच में ये जो आपसी रंजिश वाली बात आपने कही, इस तरीके की भावना नहीं रखनी चाहिए। सभी गांव वाले हमारे हैं, हर किसी को जो जिस योग्य है उसको सुविधा पहुंचाई जाए, उसको लाभ पहुंचाया जाए, योजनाओं का लाभ दिया जाए। ये एक अच्छे स्थानीय जनप्रतिनिधि की निशानी होती है, मानी जाती है। इसके अलावा 2 योजनाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जिनके लिए सरकार ने कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए। पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्त कराने का एक जो संकल्प लिया था, उसमें कई हद तक सरकार सफल भी रही। लेकिन जमीनी स्तर पर उस योजना की क्या सच्चाई है? स्वच्छ भारत मिशन, इसके तहत लोगों का शौचालय बनवाने के लिए, उनको शौचालय से जोड़ने के लिए प्रधान जी के माध्यम से सीधा लाभार्थी के खाते में कुछ प्रोत्साहन राशि भेजी गई। कई जगह तो वो राशि डायरेक्ट खाते में गई, लाभार्थी ने बनवाया, लेकिन कई जगह एक माध्यम प्रधान जी को बना दिया गया।
तो स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति आपके यहाँ क्या है? शौचालयों का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो क्या वो गुणवत्तापरक हैं, लोग उसका उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि बन के तैयार हो जाता है, कुछ दिनों में वो गिर गया। अगर कहीं बना भी है तो वहाँ पे लकड़ी कंडी रखी जा रही है, वहाँ पे जो है गांव वाले अपनी बकरी बांध रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं। अगर यदि घर को स्वच्छ सुंदर बनाना हो तो उसको मजबूत भी बनाना पड़ेगा, उसकी नींव भी, फाउंडेशन भी सही रखनी पड़ेगी। और 12,000 जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, यदि लाभार्थियों को डायरेक्ट देकर और उनको इस तरीके से सलाह दी जाए कि इस धनराशि में और थोड़ा जोड़कर और पुख्ता बनाया जाए, जिसको हमेशा इस्तेमाल किया जाए। प्रधान द्वारा बनाई जाने वाली 12,000 रुपये की धनराशि में जो बनाया जाता है वो मात्र दिखावा है। चाहे जहाँ के देख लीजिए गांव सभा में अगर बना है तो एक बरसात से दूसरी बरसात में उसमें कोई शौचालय के लिए नहीं जा सकता। क्यों? गुणवत्ता विहीन है वो। मात्र 12,000 रुपये मिले ना, 12,000 रुपये में अगर ये कहो कि कोई शौच के लिए जाए तो कितने दिन वो व्यवस्थित रह सकती है जब तक जनता अपने पास से प्रोत्साहन राशि में कुछ न जोड़े। ये जो है प्रोत्साहन राशि ही थी, इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी थी ग्राम पंचायत में प्रधानों की भी कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं में अच्छी से अच्छी व्यवस्था किया जाए, गांव वालों को जागरूक किया जाए, तो इसके लिए भी उनकी ही जिम्मेदारी एक बनती है। तो अगर आप थोड़ा समय अगर आपसे जानकारी चाहूँ कि आपकी ग्राम पंचायत में क्या कुछ बेहतर के लिए कोई किन्हीं 2-4 बिंदुओं के बारे में आप जानकारी दीजिए, जिसके लिए आप ग्राम पंचायत की अपनी जनता से कहते हैं कि आपको वो सपोर्ट करें। जी, हम ये कहते हैं गरीब जनता को सरकारी धन का उपयोग बहुत जरूरी है। जो पात्र हों उनको हर तरीके की सुख सुविधाएं जो शासन से मुहैया होती हैं उनको मिलना चाहिए और उसका समुचित प्रयोग हो। यदि उनका समुचित प्रयोग नहीं, दुरुपयोग की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो वहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो प्रश्न चिन्हात्मक कार्य नहीं करना चाहिए जनता को और प्रधान को भी। जिसके खाते में जो आता है बगैर उससे कुछ लिए दिए उसकी धनराशि को उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए और उसको हिदायत दे दी जाए कि जिस पक्ष में आया है मात्र उसी में इसका उपयोग हो। बिल्कुल इसी तरीके की व्यवस्थाएं हर ग्राम पंचायत में रहनी चाहिए। किसी भी गरीब से या गांव वालों से इस तरीके का कोई शुल्क या कोई पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। उनको बिना किसी शुल्क के सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी एक जो है प्रधान की ही होती है। पंचायत चुनाव के माहौल के बीच जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे भी मैं यही आशा और उम्मीद करता हूं कि अपना प्रतिनिधि पढ़ा लिखा चुने आप, जो आपके काम को बेहतर कर सके और आपके सुख दुख का भागी रहे। तो ये जानकारी हमारे साथ आज ग्राम पंचायत भाई के प्रधान पद के प्रतिनिधि के रूप में, प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ जो है भारतीय सेना से रिटायर्ड लल्लू यादव जी हमारे साथ थे, जिनसे हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। आगे भी इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत। आप बने रहिए गांव देहात के साथ, देखते रहिए। धन्यवाद। गांव में विकास की क्या स्थिति है ये जानकारी ग्राम पंचायत के लोग ही दे सकते हैं। ग्राम पंचायत भाई के कुछ निवासी हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जगन्नाथ मौर्य। क्या कुछ स्थिति है विकास की 5 सालों की, कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? हमारे यहाँ जानकारी यही है, हमारे यहाँ जो प्रधान थे अभी तक का जो है हमारे लोग मोहल्ले का रास्ते के लिए उनसे कई बार बोला गया, 200 घर होंगे मुझे उधर आने जाने के लिए, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, बनवाया नहीं है, रास्ता नहीं बनवाया है, समझे। अभी कोई शादी ब्याह पड़ता है तो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, लोग बात करते हैं। इसके अलावा कुछ योजनाओं की स्थिति के बारे में, आवास योजना की या शौचालय योजना की, या लोगों को पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। शौचालय हमारे लोग के घर पे कुछ भी नहीं मिला हुआ है। शौचालय नहीं बनवाया? नहीं बनवाया है। अब तो चुनाव का माहौल है, बहुत सारे लोग प्रधानी का चुनाव लड़ रहे होंगे, आपके पास आते होंगे, चौराहे पर या चाय की दुकान पर चर्चा होती होगी कि ये प्रधानी लड़ रहे हैं, और आते होंगे तो कहते होंगे आप हमको वोट दीजिए, ये आएंगे तो हम बनवाएंगे, ये कहते हैं लोग। हाँ, यही कहते हैं। इसलिए लल्लू फौजी जी को जो है हमने चुना। इन्होंने कहा था
अब कि हम जीतेंगे तो सारा काम ये करवाएंगे, लोग बाग खुश हैं इनसे। अच्छा, मतलब चुनाव में लल्लू फौजी जी खड़े हैं, तो आप उनका समर्थन करना चाहते हैं। अच्छा, हमारे लोग को रास्ता की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो चीज़ रास्ता ही करवाएंगे, बनवाने के लिए आपको उम्मीद है? उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके साथ-साथ एक दादाजी हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम है दादाजी? रामदयाल चौरसिया। क्या कुछ समस्याएँ हैं आपकी ग्राम पंचायत में और क्या कुछ आप बेहतर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे चाहते हैं? हाँ, हम लल्लू यादव को चाहते हैं, इनसे अच्छा काम होगा। पहले समस्या क्या है ये तो बता दीजिए। समस्या बस यही है कि जो गांव में लैट्रिन बनी है वो ठीक नहीं बनी है, पहले प्रधान ने नहीं बनवाया है, और ये जो लोग उनके समर्थन में थे उन्हीं को दिया है और किसी को नहीं दिया है, चाहे वो कितना गरीब हो। आज चलिए हमारे गांव में देखिए 5-6 आदमी छप्पर में है, उनको कॉलोनी नहीं मिली, और जो जिसके पास पक्का है उसको कॉलोनी मिली है। हाँ, यही ये सब समस्याएँ आपकी ग्राम पंचायत में हैं। तो पेंशन वगैरह आपको मिलती है? तो कभी नहीं मिली ना, आज तक हम बनवाया ही नहीं है। पहले गरीबों को बिल्कुल, जो हमसे गरीब है पहले उनका नहीं बना तो हम अपना कैसे बनवा लें। दादाजी का ये मानना है कि हम तो थोड़ा-सा पारिवारिक रूप से मजबूत हैं, हमारा जीवन यापन हो जा रहा है। हमसे जो गरीब हैं जब तक उनको नहीं मिलेगी तब तक जो है ये पेंशन नहीं चाहते हैं। तो गाँव देहात की यही बहुत बड़ी खूबियाँ होती है। शहरों में ऐसी स्थितियाँ, ऐसी बातचीत आपको नहीं मिलेगी कि अगर हमको भी ज़रूरत है लेकिन सामने वाला जो हमसे गरीब है उसको उसकी ज़रूरतों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम जो है योजना का लाभ नहीं लेंगे। तो ऐसी स्थितियाँ, ऐसी संस्कृति गाँव देहात में आपको मिलेगी। तो बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि जो गरीब हैं, जिनको आवश्यकता है योजनाओं के, जो लाभार्थी हैं, उनको जो प्रतिनिधि हैं वो अषाढ़ में बांध दिया गया, पूरे गांव डूबा था, लेकिन जहां बंजर जमीन थी उसमें नहीं खुलाया गया पानी, जाके जेसीबी से बंधवा दिया गया। जल निकासी की बड़ी समस्या थी। ये गए थे लल्लू यादव, गए थे लेकिन नहीं खुला पानी, क्या किया जाए। ये सब समस्याएं हैं ग्राम पंचायत भाई की। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं या जो चुनाव में मतदान करेंगे ग्राम पंचायत वाले, उनसे हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अपना प्रतिनिधि ऐसे व्यक्तियों को चुनिए जो आपके सुख दुख में खड़ा रहे, गांव के विकास के लिए खड़ा रहे। भाई ग्राम सभा के बगीचवा गांव में हम लोग हैं। दादी जी क्या नाम है? हम लोग यहाँ जानकारी के लिए आए हैं कि 5 सालों में कुछ काम हुआ कि नहीं प्रधान जी की ओर से। आप इसी छप्पर में रहती हैं? हाँ, और कहाँ रहे, ये देख लेंगे। आवास योजना का लाभ नहीं मिला आपको कॉलोनियों का? कुछ ना मिला, आई तीन भैया काट दे। कॉलोनी आपकी आई थी? हाँ आई, हाँ काट दे। क्यों काट दिए? बस रंजिश के मारा काट दे, हमारा उनके कोनो दुश्मनी ना रहे। 3 साल से वोट लगाते रहे हैं, हम बेटवा मनसेधु सब उनके कन्वा सिंह की हैं। आए के रोज के गए हैं, जोने दिन वोट दे रहा, लेकिन देखो कहें कि कॉलोनी देंगे लेकिन दिए नहीं। हाँ तो देवे न बहन, तेहरों में जीते रहे ना, देहन काट देहन कहें कि या ये छप्पर ये देख ले, हरदम ऐसे डावत है, ऐसे गिरत है, काम ना है। आपको जो है पेंशन भी नहीं मिलती? हमारा कुछ ना कब आए का है, न बनवाए का काम, कुछ ना मिले। दादी जी दिव्यांग हैं, दिव्यांगों को प्राथमिकताएं मिलना चाहिए, लेकिन आवास योजना की सच्चाई यही है ग्राम पंचायत भाई में। बस ठीक है। क्या शुभ नाम है और कौन सा ग्राम पंचायत भाई में कौन सा पुरवा है आपका? बल्दी राय का पुरवा और राम सुख यादव और बल्दी राय का पुरवा। क्या कुछ आपके यहाँ विकास की स्थिति है? अगर समस्याएं हैं तो कौन कौन सी समस्याएं हैं? और जो चुनाव लड़ने वाले हैं जो आपके यहाँ डेली आ रहे होंगे, हमको चुनाव दीजिए, वो वोट दीजिए, हमको प्रधान बनाइए, क्या कुछ उम्मीद रखते हैं आप उनसे? समस्या बहुत बड़ी है हमारे गांव में। 4 महीने तक हम लोग जो है पानी महल के आते जाते हैं, पूरी बरसात रास्ता नहीं है, उसके बाद पानी की निकासी नहीं है, घर में पानी भरने लगता है। प्रधान जी ने कोई विकास का कार्य हमारे गांव में नहीं है। जो बल्दी राय का पुरवा है इसमें भी मुख्य समस्या जल निकासी की है। हम लोगों के पास रास्ता नहीं है। तो बिल्कुल आपकी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे कहिए कि पहले ये समस्याएं हमारी दूर कराइए आप। यही लगाए हैं कि समस्या खत्म हो जाएगी और काम अच्छा करते हैं और न्याय वाला काम करते हैं ग्राम सभा में, हैं हर जगह जो है सही बात जो रहती है उसको कहते हैं लोगों के बीच जाके। अच्छा, कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं? जी लल्लू फौजी हैं, क्योंकि छोटे मोटे अभी गांव में कोई पंचायत को जाके सही बात को मतलब बताते हैं कि इसको ऐसा होना चाहिए, हैं
झगड़ा लड़ाई मतलब कम कराते हैं। इसलिए हम लोग उनके साथ हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में प्रधान हो, हमारे गांव का, हमारे देश को, मतलब क्षेत्र का विकास हो। बिल्कुल, बिल्कुल। एक जो ज़िम्मेदार गाँव में प्रत्याशी हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो आपकी समस्याओं का निदान करा सके, आप उसको ही अपना वोट दीजिए, क्योंकि मतदान का अधिकार सभी को है और मतदान जो है गोपनीय है। उसका सही इस्तेमाल सिर्फ़ ज़रूरत है तो गाँव देहात के लोगों को करने की। धन्यवाद। एक चाचा जी हमारे साथ हैं जो ग्राम पंचायत भाई से ही ताल्लुक़ रखते हैं। कौन-सा, क्योंकि ये ग्राम पंचायतों में बहुत गाँव होते हैं, तो उसमें एक ग्राम पंचायत भाई के किस पूर्व में रहने वाले हैं? महेवा दिनेश कुमार पांडे। तो हम लोग अभी जानकारी के लिए आए हैं कि ग्राम पंचायतों में लोगों की क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं के बीच बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं कि हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे। तो उसी में कुछ प्रत्याशियों का हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं कि आप क्या कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो उसमें से आपके यहाँ की प्रमुख समस्याएं आपके ग्राम पंचायत भाई में क्या हैं? अरे तमाम समस्याएं हैं। अभी पूरी तरह से लैट्रिन नहीं मिली है और जिन व्यक्तियों को आवास चाहिए उन व्यक्तियों तक आवास नहीं पहुंचा है। यानी सुपात्र जो हैं उनके पास नहीं पहुंचा है, अपात्र जो थे उनके पास पहुंच चुका है। तमाम ऐसे व्यक्ति हैं उनको 3-3, 4-4 लैट्रिनियाँ दी गई हैं पहले, और अब जो है अभी तक काफ़ी लोग ऐसे हैं हमारे जैसे, हम ही वंचित हैं उससे, दूसरे को क्या बताएं। तो हम ये समझ रहे हैं बहुत बड़ी ग्राम सभा है, ऐसे तमाम लोग होंगे जैसे हम हैं। अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं लोग, उनसे क्या कुछ आप उम्मीद रखते हैं? क्योंकि 5 साल में एक बार उम्मीदों का मौसम आता है। बहुत तरीके के लोग वादे करते हैं, उम्मीद जनता करती है। क्या कुछ कहाँ तक लोग पहुँच पाते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं, ये तो समय बताता है। जो प्रधान जी को आपने बनाया था, आप उम्मीद रहती ही है, बगैर उम्मीद के कोई किसी के साथ जाएगा नहीं। इनसे भी आशा की जा रही है और ये भी पूर्ण भरोसा है कि ये सारी आशाओं पे खरे उतरेंगे। जैसा पूर्व में जो भी प्रधान थे उन्होंने जो कार्य किया है, उनकी कार्यशैली से इनका कार्य जो है हटके ही रहेगा और बेहतर रहेगा। यही उम्मीद करते हैं कि उसी व्यक्ति का चुनाव आप लोग करिए जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सके, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो और समाज को, गांव देहात को बेहतर बनाए। धन्यवाद। ग्राम पंचायत भाई में हम लोग मौजूद हैं। प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके साथ साथ गांव में क्या समस्या है इसकी भी जिम्मेदारी और इसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक दादी जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? पार्वती। अच्छा, क्या कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है आपके अपने ग्राम पंचायत में? यहाँ कुछ विकास, ये कुछ ना भा, कौनो काम ना भा। पेंशन बनवाई गई है आपकी? हाँ, पेंशन पेंशनो ना बनी है। अच्छा, ये इसी घर में रहती हैं? कहाँ और जावे, घर थमाई है, अच्छा, यही में तो रहबे करी तो भैया। तो कॉलोनी भी आपकी नहीं बनवाई गई? कहाँ कॉलोनी आए रही कटिए। अच्छा, क्या हुआ? आपने कहा नहीं प्रधान जी से कि हमको और जरूरत है? अब भैया का कहियो 10,000 रुपये मांगता है, 10,000 कहाँ से? 10,000 रुपए मांग रहे हैं कॉलोनी बनवाने के लिए? हाँ, 10,000 पहले ले हैं तो कॉलोनी दे हैं। अच्छा, तो अभी क्या है ना, चुनाव आ गया है, प्रधानी फिर से आ गई है। हाँ तो प्रधानी आ गई है तो लोग फिर से वोट मांगने आ रहे होंगे। हाँ भैया मांगत तो हाँ। अच्छा, तो आपकी उनसे कहिए कि हमारे रहने का और हमारी समस्याओं का समाधान जो करेगा वोट उसी को हम देंगे। भैया का भैया अब आवे लायक खाइए ना, जब हमारे कुछ बनाए ना है ना तो ऑटो कैसे ले हैं? अच्छा, तो जो दूसरे लोग खड़े हैं वो उन लोगों से कहिए आप। कहा भैया? हाँ, उनसे कहिए कि हमारा कुछ काम आप करेंगे, हमारी समस्या कुछ दूर करेंगे तभी वोट देंगे, क्योंकि समस्या है, समस्या दूर होनी चाहिए। इसके लिए सरकार योजना बनाती है, लोगों को, आप लोगों की मदद के लिए देती है, लेकिन उसमें भी आप कह रहे हैं कि हमको दिए नहीं, पैसा मांगने लगे। कुछ ना दे भैया, हमारा कॉलोनी कट गए, हमारा राशन काट देहन, हमारी पेंशन ना बनी है, हमारा कुछ बना है, घर द्वार देख लिया का, हमका तो झूठ बोलत हो इसका। नहीं, ये जिम्मेदारी है और ये मैं जो है समस्याओं का समाधान आपके होना चाहिए। जो प्रत्याशी हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। ग्राम पंचायत भाई में हम लोग मौजूद हैं। एक चाचा जी हमारे साथ हैं,
पत्रकारिता से ये भी ताल्लुक रखते हैं। चाचा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और ग्राम पंचायत भाई में कौन से पूर्वे के आप रहने वाले हैं? हम सराय गांव के रहने वाले हैं और अब की बार जो है लल्लू भैया को सब लोग को चाह है, 80% जनता इनके साथ है। अब की जुड़ी व्यक्तिगत बातें हुई। प्रधान की कार्यशैली सही नहीं थी, कॉलोनी में भी वो लोग पैसा खा लेते हैं। क्या समस्या थी गांव वालों की? कौन सी समस्या? गांव वालों की या आप लोगों की क्या अभी समस्याएं हैं? समस्याएं यही है कि कॉलोनी नहीं मिली है, अभी बहुत से लोगों को लैटरिन नहीं मिली है, ये सब समस्याएं हैं। और प्रधान अपने चहेते को ही ज़्यादातर किए हैं। हाँ, बहुत से ऐसे सारे लोग हैं कि लैटरिन उनको नहीं मिली है भाई ग्राम सभा में, समझता है ना। और यही सब चाह रहे हैं कि भाई प्रधान अपने आदमी कर रहे हैं और हम लोगों को कोई सुनते नहीं है। चाचा जी हमारे साथ और हैं, क्या शुभ नाम है आपका? राम मूर्ति यादव, सराय। चुनाव को लेके आप क्या सोचते हैं? चुनाव आ गया है, बहुत लोग आते होंगे, वोट मांगते होंगे, और तो ऐसे में क्या कुछ समस्या आपके गांव की है? क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं? समस्या तो बहुत है, जैसे जो पात्र हैं, एक हमारे यहाँ राजदेव का नाम उसका ना, उनके लड़कों का प्रकाश नाम है, उस छप्पर में रहता है, उसकी माँ है, न खेती है न बाड़ी है, उसको भी कुछ नहीं मिला। आज कितना दिन से उसका नाम कॉलोनी में उसको भी मिले ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अब ये लल्लू फौजी हैं। हम लोगों की चॉइस इसीलिए है कि फौजी हैं, फौजी जितने होते हैं वो टाइट होके काम करते हैं और सही काम करते हैं। कामना है पब्लिक। इसी तरीके से हम लोगों को लगता है जैसे देश की सेवा की अच्छाई से वैसे यहाँ भी करें। आप उम्मीद रखते हैं कि जो प्रत्याशी चुनाव में इस बार आए हैं समस्याओं का निराकरण जरूर कराएंगे? अच्छा, भाई ग्राम पंचायत में हम लोग मौजूद हैं, कि चाचा जी हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम? महेश प्रताप मिश्रा। और चाचा जी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ हम आपके अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी चाहते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति एक इंटर कॉलेज है, बहुत दयनीय स्थिति है। प्राइमरी सेक्शन भी बहुत ही खराब है। मोदी सरकार की जो सोच है उस सोच के अकॉर्डिंग जैसी होनी चाहिए, उसको लाने में यहाँ का ग्राम प्रधान जो मौजूदा है पूरी तरह से जो भी पैसा आया विकास के नाम पर अपना घर बनाया, पास पड़ोस में परिवार में झगड़ा कराया, वोट लेने के लिए जिस परिवार में ज़्यादा वोट रहा उस परिवार को एक पक्ष लिया, दूसरे परिवार को निष्पक्ष कर दिया। न्यायप्रिय काम नहीं हुआ। इसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि अगर मेरी विचारधारा आगामी प्रधान के रूप में लल्लू से मिल रही है, जो न्यायप्रिय व्यक्ति, बिल्कुल स्पष्टवादी, फुल्ली क्लियरेंसी है इनके अंदर, और ये आने वाले भविष्य में मोदी के कंधे को इतना मजबूत कर देंगे, शायद इस दुबेपुर ब्लॉक में ऐसा कोई प्रधान नहीं होगा, वो लल्लू ही याद आएंगे मोदी सरकार को। ये मेरी सोच है और ये भी इनका मिशन है। ये दोनों मिशन ले करके हम लोग इस फील्ड में उतरे हुए हैं। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन इनका किसी पार्टी से, किसी जिला पंचायत से, किसी से लेना देना नहीं। इनका सेल्फ मोटो ये है कि मोदी की योजनाओं को एक पैसा ना कमीशन लेना और निष्पक्ष काम करना हमारा एक उद्देश्य है। हम लोग ग्राम पंचायत भाई में हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? पूर्वा है? क्या कुछ समस्या है मोदी सरकार की योजना थी जो जिनका घर नहीं है उनको आवास देने की, तो आपको नहीं मिली आवास? नहीं, हमें नहीं मिला। प्रधान जी से कहा नहीं था? दादी जी बताएंगी जी, क्या बताई, किसको कही थी? प्रधान से तो कहीं ना माँ कॉलोनी बनवा क्या बोले वो? कहा ठीक है 5 साल बीत गए। हाँ बीत तो गा, फिर से प्रधानी आ गया है, सब फिर से वोट मांगे आवत। तो वोट तो मांगे सब आवत है, वोट क्यों कमी रही? अब की उसी व्यक्ति का चुनाव करिए जो आपका काम कराए, जो आपकी समस्या दूर करे। क्या क्या पेंशन वगैरह मिलती है?
कॉलोनी। आएंगे तो आप उनसे कहिए कि हमारा समस्या का समाधान करिए, तभी वोट मिलेगा।